भगतन रखवारे आवारे, श्याम हो भगतन रखवारे। देखी हो जीवन धन, जीवन धन रक्षा करैया की, आरती कृष्ण करैया की। आधर आरती गाते कृष्णानंद, कृष्णानंद। अजी ये मन में होवे अति आनंद, अति आनंद। विनय है, विनय है, विनय है लाज रखिया की, आरती कृष्ण कन्हैया। अधर धर बनैया की, आरती कृष्ण कन्हैया। अधर धर बनैया की, आरती कृष्ण कन्हैया। आधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया। आरती कृष्ण कन्हैया, आरती कृष्ण कन्हैया। हरि ओम महोम जलेल शीतलीकरणम महोम देवादि। तो सभी लोग जो यहाँ कथा पंडाल में मोबाइल लेके आते हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर जो आगे की कथाएं हैं उन कथाओं का आनंद प्राप्त करें। एक विशेष सूचना, एक हमारी बहन का यहाँ पे कल सोने का पेंडल गुम हो चुका हुआ है। अगर किसी बच्चे को या किसी माता या बहन को अगर वो सोने का पेंडल मिला है तो कथा मंच तक उसको पहुंचा दें। अगर आप गुप्त तरीके से अगर किसी को मिला है तो गुप्त तरीके से भी यहां तक पहुंचा सकते। एक दो बात
करा नवनीर दावा पीतांबरादरोड पूर्णेन्दु सुंदर मुखा नरविंद नेत्रा कृष्णा तु परम किमत त्वमहं न जाने। कृष्णा तुदीय पदोपन कयो पंजरान्ते अद्वैव मे सुतुमा नसरा प्राण प्रयाण समय कबातु कंठावरोधन विधौ स्मरणं श्री गंगा नमः श्री गंगाय नमः श्री गंगाय नमः श्री सुरभे नमः श्री सुरभे नमः सरस किशोरी बैस की थोरी रति रसी बोरी कीजिए कृपा की को तेरा कीजिए कृपा की को श्यामा कीजिए कृपा की को
पाएगा
बैस की छोरी रति रस मोरी कीजिए कृपा की को श्री राधे कीजिए कृपा की को श्री राधे कीजिए कृपा की को सरस किशोर बैस की थोरी रति रस मोरी कीजिए कृपा की को श्री राधे 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 कीजिए कृपा की को अकारण करुणा मृणालय भक्त वांछा कलकतरु भक्त जन वत्सल शरणागत वत्सल भगवान मुरली मनोहर दया सिंधु कृपा निधान की पावन पुण्यमयी कथा के हम 6वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। सप्त दिवसीय भागवत कथा में 6वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कृष्ण से गोप्यो रुचिरं बीच कौमार चापलम् प्रवृत्त्याः किल्तन् मातुरेते ओच्युः समागता। कल आप लोगों ने भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर के उनके नामकरण तक की लीला को श्रवण किया। आगे की लीलाएं अब यहां से श्रवण करेंगे। कृष्णस्य गोप्यो रुचिरम बीच कौमार चाकल। भगवान थोड़े बड़े हुए कालेन ब्रज तालपेन गोकुले राम केशव। अपने घुटनों के बल चल रहे हैं, 4 पग से। थोड़े और बड़े, थोड़ा रब इसका कम भर। फिर पैरों से चलने लगे।
जानुभ्यास पाणुभ्या रिंगमाणो विजय हृतु है। गोकुल की गलियों में चल रहे हैं। गोविंद भगवान सभी को आनंद देने लगे। घर से बाहर निकल पड़े आनंद देने। रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पे। जय हो। माते सोदा चलन सिखावे अंगुली पकड़े दो कनिया। पीत जंगुलिया तन पहरा तन पे सोहे बिन टोपी लटकनिया। तीन लोक जाके उधर विराजे ताय नचावे ग्वालनिया। सूरदास प्रभु तन को निहारे सकल विश्व को धनिया। काले नालपेन राजश्रे रामः गृहस्य गोकुले। अभ्रष्ट जानुभि पद्भीर विचक्रमतुरंजसा। थोड़े और बड़े हुए बाहर लीला करने लगे। और गोविंद भगवान की वो लीला गोपियों को बड़ी ही रुचिकर लगती। कृहस्य गोप्यो रुचिरम बीच कुमार चापला। चपल लीला से बड़ी प्रसन्न गोपियां हैं। कोई आंख से उनकी लीला को देख लेती है तो आकर के दूसरी को बताती ऐसी लीला कर रहे हैं, तो अपने कानों को धन्य मानती है। वो श्रवत्या किल तन मातुर्ति होचु समागता। जो गोपियां कन्हैया की लीला को देख लेती हैं तो उनको इस लीला को देखने की प्यास और बढ़ जाती है। और जो कानों से सुन लेती हैं तो उन्हें देखने की इच्छा जागृत हो जाती है मन में। सभी गोपी इकट्ठी होती हैं और आती हैं नंद बाबा के दरवाजे पर। कन्हैया की करतूतें बताने लगी, उल्हाना दे रही हैं। अपनी अपनी भाषा में अपनी अपनी बात कर रही हैं सब। मैया कन्हैया ने ये उधम कियो है, ये उधम कियो है, ये उधम कियो है। पूरब की भाषा में एक गोपी उल्हाना दे रही है। ना माना ना माना ना माना ना माना ना माना डीटो तेरो काना। कहने लगी अपनी पूरब की भाषा। चुनरी खींच भगो बैरारी जो जय रात पकड़ पावती। एक बुलावती अपने मनाई को भूखी गलौआ छरवावती। हाँ भूखी गलौआ छरवावती। हाँ फूट गलौआ शरबाती। खींच बगो बैरारी जो जय रात पकड़ पावती। एक बुलावती
कैसो ढीठ है गयो सोई दैया कैसो ढीठ लड़कुआ कैसो ठीठ लड़ुआ सोई कैसा फिरे सन्ना ठीठ तेरा कारा माना ठीठ तेरा कारा माना ठीठ तेरा कारा एक सखी ने पूरब की भाषा में दिया गाना चूंदर खेच भगो बैरारी जो जय रात पकड़ पावती तो कीक बुलावती अपने मनाई कीक मन चिल्ला करके मनाई मन पति हो के गलौआ छरवावती हारी दैया ऐसो ढीठ लड़कवा कैसो फ्रेश सन्नाना मापे साढ़ी सदना खिन्ना मेनू मन की सिंदा से जल कर दिंदी घोड़े छेड़ा गाड़ो गाड़े जिंदा से हम माड़ो गाड़े जिंदा से जिन्नासी हमारो काड़ू जिन्नासी मापे साढ़ी सदना खिन्ना मेनू मन की सिंदा से गल कर दिंदी घोड़े छेड़ा माड़ो गाड़े जिंदा से हम हमारो काड़ू जिन्नासी हमारो काड़ू जिन्नासी मर्दाना बेड़ा ना चढ़ने वो बड़ा ही देखो जिंदा सी वो बड़ा ही देखो जिन्नासी वो पढ़ाई जिन्नासी कोई कुल्फे के ऐसे जाना माना ठीठ तेरा कारा माना ठीठ तेरा कारा पंजाब की सखी ने पंजाबी में दिया गाना दूसरी मारवाड़ की तीसरी सखी दक्षिणबा खाबे छोड़ा छे और गैले गिरबा काना ताड़ो भाड़ी दुखड़ा फामा छे कंसुदामा में दी जर्दी भजड़ो किंदी जामा छे हाँ भजड़ो के जामा छे भयो के जामा छे दक्षिणबा खाबे छोड़ा छे और भाड़ी दुखड़ा फामा छे कंसुदामा में दी जर्दी भजड़ो किंदी जामा छे ना माना ना माना ना माना ना माना
मस्तिका कपोल प्रस्तो चुम्बो झपटो ये काना रूपहस्तो ये मंचस्तो कृष्ण प्रस्तो ये नाना कृष्ण। कुचो मस्तिका कपोल प्रस्तो कुचो मस्तिका कपोल प्रस्तो चुम्बो झपटो ये काना रूपहस्तो ये मंचस्तो कृष्ण प्रस्तो ये नाना कोई छोटा दृष्टो जाना मना तेरा काना मना हित तेरा काना मना तेरा काना मना। ना माना भेटो तेरो काना ना गोपियां अपना अपना उलाना दे रही हैं, शिकायत अपनी अपनी लेकर के आ रही हैं। कोई कह रही मेरे घर में ये किया इसने, मेरे घर में ये किया। तो अपने अपने उलाने का नाम भी उनने लिया है। गोपी खड़े होकर के कहती है ऐसा ऐसा उलाना दिया। तो मैया कहती है क्या उलाना दिया है, क्या काम किया है मेरे कन्हैया ने। बत्सान मुच्यंत, हमारे बछड़ों को खोल दिया कन्हैया ने। यशोदा ने कहा इसमें उलाना देने की कौन सी बात है, तुम्हारा तो काम ही किया है, मेरे लाला ने तुम्हारे बछड़ों को खोला। यशोदा वो बात ना है, कुचित समय गैया का दूध निकालने का समय भी नहीं हुआ और कन्हैया ने आकर के बछड़े खोल दिए, सारा दूध पी लिया। ओहो, मेरे कन्हैया में तो बड़ा अच्छा गुण है, मेरा लाला सभी को उसका अधिकार दिलाता है। अच्छा बता, माँ के दूध पर अधिकार किसका होता है, उसकी संतान का ही तो होता है ना। यही तो मेरे लाला में गुण है ना, उसका अधिकार दिलाता है। गोपी ने कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन हम सेवा करते हैं ग्वाल, थोड़ा हमारे भी बच्चों को दूध मिल जाए। ऐसी बात है तो थोड़ा कन्हैया को तुम डांट दिया करो, उसे आंख दिखा दिया करो। क्रोश संजात हासः, मैया जो तुम कहती हो वो भी मैंने करके देखा। मैंने जैसे ही देखा क्रोध करके तुम्हारे कन्हैया पर, एकदम वो हंसने लगा और कन्हैया की हंसी देख करके क्रोध सारी गुस्सा ठंडी हो गई। इस्तेयं स्वाद्वस्थ ददिपया कल्पितई इस्तेयोगहि। ये गोपी कहने लगी मैया इसके तो बछड़े को ढीला है, मेरे घर में तो बहुत उद्यम किया इसने।
सोने घर में घुस गया। स्वाद्वत्थ ददीपयाः कल्पितहि। हमारे घर में दूध दही जो कुछ मिला सब इसने बंदरों को खिला दिया। और जो नहीं खा पाया, मथानी को उठा करके देखा उसने तो सूंगा उसने नाक से लगाया और लगा करके धड़ाम से फेंक दिया मटकी को। इतना खट्टा माखन सड़ा हुआ गोपी ने रख रखा है घर में। मरखान भोक्षण विभजति सचेन्नति भाण्डव विनत्ति द्रव्यालाभेश गृह कृपितुः यात्युपक्रोश तो घर में जो माखन मिल जाता है खा लेता जितना खपता है। जब माखन नहीं खा पाते ग्वाल वाल तो बर्तन को फोड़ देता है। या फिर तो बंदरों को बुला करके उन्हें बांट करके खिलाता है। अपन खाए तो खाए कोई बात नहीं, ग्वाल बालों को खिला देता फिर भी सहन करूं। बंदरों को माखन खिलाता है। मरकान भोक्षण विभजति। माखन खाए, दूसरे को खिलाए, बंदरों को खिलाए। कम से कम बर्तन ने क्या बिगाड़ा है? बर्तन को तो साबित रहने दे। भगवान श्री कृष्ण कहते, मैया या की तू सुन रही है? मटकी किसकी है? क्या इस गोपी की मटकी तोड़ी मैंने? मैया मटकी गोपी की नहीं है, मटकी मिट्टी की है। मिट्टी की मटकी तो एक दिन टूटने ही टूटने है भैया। ये भी मिट्टी की मटकी है। यशोदा ने कहा, गोपियों सुनो, तुम अपने मटकी थोड़े ऊंचे रख दिया करो, या फिर अंधेरे में छिपा दिया करो कमरे में। ये गोपी ने कहा, मैया वो भी करके देख चुकी हैं। तुमने जो सुंदर रतन जटित कंगन उसको पैरा रखे हैं ना, जिस भी अंधेरे घर में जाता है वहां पर तुरंत रोशनी हो जाती है। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी दो न रह सके, रब रजनी एक ठाम। रवि और रजनी दोनों एक ठिकाने नहीं रह सकते हैं। जहां भगवान जाएंगे वहां पर अंधेरा कैसे रह सकता है? एक बार अंधेरे में और सूर्य में झगड़ा हुआ। शिकायत भगवान के पास पहुंचती है। भगवान ने तुरंत, अंधेरे ने जब कहा, महाराज
हमें सूर्य नारायण बड़ा परेशान करते हैं, बहुत दुखी करते रहते, मैं क्या करूं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं उसको समझा दूंगा। सूर्य नारायण को भगवान ने बुला करके कहा, क्यों तुम अंधेरे को बहुत परेशान करते हो। सूर्यदेव ने कहा, महाराज मैंने तो कभी परेशान नहीं किया है। अगर हकीकत में परेशान किया है, वो कह रहा है, तो सामने बुला करके मेरे सामने उपस्थित करो, उसके बाद में मैं मानूंगा। मेरे सामने कम से कम आए, बोले तो आकर के। तो क्या सूर्य की उपस्थिति में अंधेरा वहां पहुंच सकता है? तुलसी दो ना रह सके, रवि रजनी एक ठाव। तो दोनों एक ठिकाने रह ही नहीं सकते। तो ऊंचे लटका दिया करो बर्तन। गोपी ने कहा, वो भी करके देख लिया है। हस्ताग्राहो रचयत विधि, पीठ कोलो खलाध्यय, क्षेत्रम हंतर निहित वयोनः, सिक्य पांडे सो तदवितः। ऊपर भी टांग करके देखा है, वो ग्वालों की टोली को लेकर के आता है। नीचे 4 खड़े किए, उसके ऊपर 2 खड़े किए, उसके ऊपर 1 खड़ा किया, और स्वयं सिड्डी बना करके ग्वालों की चढ़ जाता है, मटकी को फोड़ देता है जाकर के। ध्वांतागारे धृतमणे गणम, स्वांगमर्थ प्रदीपम, काले गोप्यो हरि गृह कृत्येषु, सोभ्य गृह चिंतः। सब कुछ करके देख चुकी हैं। मैया यशोदा ने कहा ठीक है, मैं समझा देंगे। ये तो सब बहाना गोपियां करती थी उल्हाने का। परमात्मा का रूप देखने के लिए बार बार आती थी। कन्हैया की रूप माधुरी ऐसी है, निर्गुण ब्रह्म के उपासक स्वामी मधुसूदन सरस्वती को पागल बना दिया उन्होंने। अद्वैत बीथी पति के रूपास्या, स्वराज सिंहासन लब्ध दीक्षा, सठेन केनापि वयं हठेन, दासो कृता गोपवधू बिटेन। जो अद्वैतवादी थे मधुसूदन पाद सरस्वती, और गोविंद भगवान की झांकी देख करके वो भी द्वैतवादी बन गए। या लखटी और कामरिया पर राजते हो पुर को तज डारो, आठों सिद्ध नवो निधि को सुख नंद की गाए, सराय विसारो। ऐसी रूप मात्री है प्रभु की।
भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किस वक्ता में सामर्थ्य है जो कर सके। प्रभावती उपनंद की पत्नी ताके गेह एक दिवस पहुंचे हरि और उधर परमो सने। एक दिवस प्रकटे हरि और उधर परम सने। एक दिन भगवान प्रभावती के यहां पर पहुंच गए। देखा प्रभावती गोपी का गेट बंद था। कहा गोपी तो दिख नहीं रही है यहां पर और उसका गेट बंद है। कन्हैया ने कहा चिटकनी उतारो, खोलो। चिटकनी को उतार करके खोल करके ग्वाल बालों को लेकर के कन्हैया ने प्रवेश किया उसके घर में। देखा इधर उधर कोई नहीं है। कहा मौका बड़ा अच्छा है, चलो चलते हैं। अंदर घुसते गए। जाकर के बच्चों की सिड्डी बनाई, उस पर चढ़ गए, माखन को उतारा और उतार करके खूब बच्चों को छका करके खिलाया। और बस फिर चलते चलते कन्हैया ने कहा प्रभावती गोपी बड़ी आलसी लगती है, अपने घर में लीपा पोती ठीक से नहीं करती है। एक ग्वाल ने कहा तो भैया क्या लीपोगे? कन्हैया ने कहा हाँ, जिसका कुछ खाओ कुछ काम भी तो करना चाहिए। तो छोटे छोटे बच्चे हैं लीला में, माखन छाछ को लेकर के मिला करके आंगन में लिपाई कर दी उन्होंने। मधुमंगल मनसुख सभी साथ में ग्वाल बाल चलते आ रहे हैं। मदन बलवीर संकीर्ण सब आ गए बाहर। मनसुख ने कहा कन्हैया थोड़ी देर यहीं पर ठहर करके देखते हैं, देखें क्या होता है। तब बताया कन्हैया ने कहां पर छिप करके देखोगे? अगर देखना है तो ऐसा करो, पहले जैसी चिटकनी थी वैसी ही बंद कर दो। बंद कर दिया, चिटकनी बंद कर दी, चलो छिप जाएं। सभी ग्वाल बाल छिप गए और छिप करके देखने लगे। अब देखे कैसे आती है। आई चलती हुई गजगामनी जैसी चाल, छम 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 करती हुई। और उसने चिटकनी को खोला। जैसे ही पैर की ठोकर से किवाड़ को खोला, खोपड़ी पर भी कई मटके थे और बगल में भी मटके दाब रखे थे। पहले इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, अब तो घर घर में टोंटी लग गई है। पानी के नल घर घर में आ रहे हैं। दूर से एक आध जगह कहीं कुआं होते थे मीठे जल के, उनसे जल आता था। और वो जैसे ही थोड़ी झुक करके अंदर घुसना चाहा उसने, तो पैर उसका एकदम पड़ा मक्खन के लौंदे पर, तो फिसली। जैसे ही फिसली तो ऊपर वाले सारे मटके धमाधम नीचे गिरे और बच्चे सीटी मार करके हंसने लगे। ओहो क्या मजा आया कन्हैया। अब बेचारी ने उठने का प्रयास किया और जैसे ही उठने का प्रयास किया तो हाथों पर भी माखन लग गई। तो बेचारी पुनः धड़ाम से गिर गई।
अब तो उसे ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं थी, जैसे ही हाथ जमीन पर लगाए तो कमर पर भी माखन लग गई। तो एकदम से जैसे कि ट्रेन पटरी पर सरकती हो। जरा सी देर में इधर हाथ लगाया इस दीवार से उस दीवार की तरफ, दीवार को पकड़ करके खड़ी हुई और सभी ग्वाल बाल हंसे देख करके, और जैसे ही हंसे प्रभावती एकदम से दौड़ी उनकी तरफ, सभी भाग गए। मैया यशोदा के पास में आकर के प्रभावती ने कहा, तेरे कन्हैया ने मेरे घर में ऐसा उद्यम किया है। बहुत उद्यम किया उसने। यशोदा ने कहा चिढ़ करके, अगर हकीकत में मेरा कन्हैया उद्यम करता है तुम उलाहना देती हो आकर के, तो ऐसे में मानने वाली नहीं है बात। एक बार तुम रंगे हाथों से मेरे सामने लेकर के आओ। प्रभावती ने भी मन में अपने ठान ली, अब तो रंगे हाथों लाना है कन्हैया को। अब दूसरा दिन, रात्रि भर बेचारी चिंतन करती रही, कन्हैया कैसे मिले, कैसे रंगे हाथों लेकर के जाएं। और जैसे ही दूसरा दिन हुआ, सभी ग्वाल बाल इकट्ठे होकर के आ गए। उन्हें तो आनंद मिल रहा था। कहा आज कहां चलेंगे? कहा भैया उसी जगह पर चलेंगे हम, कल वाली जगह पर। कल बड़ा आनंद आया। ठीक है चलो। और प्रभावती ने ये ठान रखी थी, आज तो पकड़ना ही पकड़ना है। प्रभावती ने अपने दरवाजे की कुंडी बंद कर दी और दीवार से सट करके छिप गई वो। आए ग्वाल बाल, सभी ने कहा कन्हैया कल की तरह गई होगी यमुना जल लेने के लिए, चलो जल्दी करो। और घुस गए सब। उसी तरीके से बच्चों को लगा करके सीढ़ी बना करके चढ़ गए कन्हैया। और सभी ने सलाह कर रखी थी, अगर बाहर से कोई आता हुआ दिखाई पड़े ना तो सीटी बजाना। लेकिन आज बाहर से कोई आपत्ति नहीं, अंदर ही खड़ी थी वो। तो देखती रही, सीढ़ी पर बने खड़े थे सब। प्रभावती के देवर ने कहा कन्हैया गलत जगह पर सीढ़ी लगा दी। आज जो ताजी माखन निकाला है भाभी ने, वो पल्ली तरफ वाले कमरे में है, चलो वहां चलते हैं। प्रभावती ने कानों से सुना तो इतनी जल गई, तू ही इन सबको लेकर के मेरे घर में आता है। घर का भेदी हो तो बाहर के चोर को चोरी करने में आसानी हो जाती है। आज पता लगा सबसे बड़ा चोर तो मेरा देवर निकला। चल लेकिन आज बच नहीं सकते तुम। दूसरी जगह लगाई सीढ़ी उन्होंने। सभी बच्चे सीढ़ी के रूप में खड़े हो गए, एक दूसरे के ऊपर कन्हैया चढ़ गए माखन खाने के लिए। और जैसे ही माखन खाने के लिए हाथ में लौंदा लिया कन्हैया ने, इतने में प्रभावती एकदम से आ गई अंदर। और जैसे ही प्रभावती अंदर आई, सुनी आवाज उसकी नूपुर की, तो बच्चों ने कहा बच कन्हैया आ गई। और सभी तो भाग गए। अब वहां पर कन्हैया लटके। भाई नीचे वाला जब हटेगा ना सभी धड़ाधड़ गिरेंगे फिर तो।
एक दानी के घर में एक पंडित और बंदर गया। दानी बाहर नहीं था, हमने कहा चलो रात्रि में विश्राम इसी घर में कर लेते हैं। तो बंदर और पंडित दोनों वहीं पर रुक गए। और पत्नी की तरफ खो करके बंदर ने जैसे किया, दानी की पत्नी भी घबरा गई। बंदर ने कहा तुझे मैं खा जाऊंगा। उसने कहा नहीं मुझे मत खाओ। तो कहा ठीक है, मेरा पता किसी को मत बताना, सुबह में निकल जाऊंगा। अब दानी शाम को आया, दानी को लगा कोई है, हमें मनुष्य जैसी गंध आ रही है यहाँ पर। पत्नी ने कहा कोई नहीं है, सो जाओ आराम से। लेकिन दानी ने कहा लग रहा है मुझे गंध आ रही है, मैं देखेंगे। बंदर ऊपर से सुन रहा था, पंडित जी घबरा रहे थे, अब क्या करें, अब तो आ गया, ये खा ही जाएगा। बंदर ने कहा चिंता करने की कोई बात नहीं। बंदर ने ऊपर से रस्सा उठाया कमरे से और जाल से रस्सा नीचे फांसा, फंदा बना करके। दानी को पता भी नहीं लगा, फंदा उसके गले में डाल दिया बंदर ने। बंदर ने कहा पंडित जी से आप यहीं थोड़ी देर ठहरे, रस्सा को पकड़ें, अभी मैं आ रहा हूं। और बंदर गया नीचे, जाकर के उस दानी की पूंछ को लेकर के चाकू काट दिया। पूंछ काट करके बंदर आ गया ऊपर पंडित के पास में और कहा चलो पंडित जी अब तो कोई बात नहीं, फंदा निकाल दो, चलो चलते दूसरी जगह। रस्सी को छोड़ दिया और दोनों निकल गए वहां से। अब कटी पूंछ का बंदर भागा, भाग करके उसने अपनी फौज तैयार की। सभी दानी इकट्ठे हो गए, सारे दानी इकट्ठे होकर के आए हैं, चलो छोड़ेंगे नहीं उनको। बंदर ने कहा अब क्या करूं, चलो खजूर के पेड़ पर चढ़े जाते हैं सब। खजूर के पेड़ पर जाकर के बंदर बैठ गया। सभी दानी आए, उनने कहा खजूर के पेड़ पर तो चढ़ना आता नहीं, कैसे पकड़ पाएंगे इस बंदर को। तो दानियों ने क्या किया, सिड्डी बना ली। एक दानी उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सिड्डी बना ली और चढ़ना शुरू कर दिया। बंदर को लगा नीचे भी घेर करके बहुत सारे खड़े हैं, अब क्या करें, अब तो निकलना बड़ा मुश्किल है। जब बंदर को लगा अब तो मेरे पास ही आने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर और लगेगी, मुझे ये पकड़ लेंगे, न जाने क्या करें मेरा पकड़ करके। तो बंदर ने देखा जिसकी मैंने पूंछ काटी थी वही नीचे बैठा है। बंदर ने कहा सुनाई दे रहा है नीचे वाले, अभी तो मैंने तेरी पूंछ काट करके छोड़ दिया, अब की मैं तेरे पास आ गया ना तेरी गर्दन ही काट दूंगा। और दानी तो घबरा गया, नीचे से जैसे ही दानी निकल करके भागा, धमाधम सभी दानी नीचे गिरे। बंदर निकल गया। कन्हैया अकेला लटका है, भय के कारण सभी भाग गए और बेचारे बहुत उदास बाहर खड़े हैं। अब तो पकड़ा गया है कन्हैया, अब क्या करूं, बहुत उदास थे। प्रभावती ने कहा आज मेरे आंगन में पकड़ गए हो तुम, अब कहां बच के जाओगे, अब नहीं छोड़ सकती है तुम्हें। ठीक है कोई बात नहीं, कम से कम मुझे नीचे तो उतार ले, इतनी देर तक मैं लटका कैसे रहूंगा, जल्दी कर उतार। उसने कहा अभी नहीं, मोहल्ले वालों को इकट्ठा करती हूं मैं, पहले दिखा दूं तो मेरे घर में चोर है। अरे प्रभावती तुम
दुनिया वालों को बाद में दिखाना, पहले मुझे नीचे करो। ठीक है, आओ। और कन्हैया के लिए प्रेम तो सबको है ही। प्रभावती ने उतारा पकड़ करके। कन्हैया ने कहा, गोपी तेरे खसम की कसम, गिरने न देना मुझे। अगर मैं इतने ऊपर से गिर गया तो चोट बहुत लगेगी। प्रभावती ने अपनी कमर को दिखाते हुए कहा, कल तो मेरी कमर गिर करके छिल गई, उसका तो बदला अब लेकर के रहूंगी। कहा, तेरे खसम की कसम है, मुझे धीरे से उतार ले। आओ, उतारा। चलो अब तुम्हें लेकर के चलती है तुम्हारी मां के पास। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो, लेकिन कपड़े ठीक से तो कर लो अपने। यही कपड़े पहन करके यहां से वहां तक चली जाओगी? तो कहा, ठीक है, यहीं बैठ। कन्हैया को बांध दिया और बांध करके वो कपड़े चेंज करने के लिए गई। इतने में उसके देवर को देखा, देवर रो रहा था। कन्हैया ने कहा, इधर आओ। आया। भैया, यदि आज मैं तेरे से ना बोलते कि मेरे घर में ताजा माखन रखा है, तो शायद ये घटना न घटती, तुम पकड़े न जाते। ये सब मेरी ही गलती है। कहा, मित्र रोते क्यों हो तुम? तेरी भाभी तो मुझे पकड़ करके इसलिए ले जा रही है, आज ही सुबह मेरी मैया से मेरा झगड़ा हो गया। किस बात पर? कि मैया कह रही थी विवाह करने के लिए, कन्हैया तेरो विवाह करूंगी मैं अभी, और विवाह वाले आज आ रहे होंगे भैया, या लिए मैं इधर भाग आया। मैंने कहा चलो माखन वहां खाएंगे और उसके बाद पूरे दिन इधर उधर बने रहेंगे, शाम को घर तक जाएंगे, तब तक विवाह करने वाले चले जाएंगे। इसमें रोने की कोई बात नहीं है भैया। उसने कहा, भैया तेरे विवाह वाले भी आने लगे। हम तो इतने बड़े रह गए पर मेरो विवाह अभी तक काऊ ना है कियो, और तेरे तो विवाह वाले आने भी लगे। कन्हैया ने कहा, तो आज की तारीख पक्की है, आज देखने वाले मेरे आ रहे होंगे। जबरदस्ती तेरी भाभी मुझे पकड़ करके वहां ले जा रही है, इसीलिए मैं तुझे इशारा करूंगा। और सुन, तेरी भाभी जाकू आज पकड़ करके मैया के सामने ले जाएगी, पहली पहल वही उसी की दिखाई हो जाएगी वहां पर। उसने कहा, फिर तो बड़ी अच्छी बात है कन्हैया, ठीक है। प्रभावती आई, लेकर के कन्हैया की कलाई पकड़ करके चल रही है। जा रही, मार्ग में कन्हैया ने कहा, आहा क्या हुआ? मेरी कलाई में गोपी बड़ो दर्द है, रो है ने, एक मेहरबानी हो जाए तो छोड़। दूसरी बारी कलाई मेरी पकड़ ले। गोपी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, लाओ दूसरी कलाई लाओ। और इतने में कन्हैया ने इशारा कर दिया उसी के देवर को, तुरंत अपनी कलाई उठाई और लेकर के उसी के देवर की कलाई उसके हाथ में थमा दी। और भगवान ने मन ही मन कह दिया, तुम्हारा है, आज मैंने तुमको ही समर्पित कर दिया, ले जाओ अपना। भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े मैया यशोदा के पास में आए और एकदम से आकर के मैया से लिपट गए। मैया मैया मैया, ओ मैया, ओ मेरी भोली भोली प्यारी मैया। ऐसी खुशामद करने लगे हैं मैया की। क्या बात है लाल, तू मोको गोदी में ना लेगी? हाँ हाँ लाला,
गोदी में लेकर के मैया बैठी, कहो लाला चोरी वोरी तो नहीं करते हो किसी के यहाँ पर, तेरे उलाने आ रहे हैं। कन्हैया ने कहा मैया तो को भी मेरे ऊपर बिल्कुल विश्वास ना हो तो भला मैं किसी के घर में चोरी करवे क्यों जावेंगे। और तू तो मेरी बात माने कहां, जब सुने मेरी बात कोई तब तो कुछ कहूं। सब गोपियों ने मिलकर के मुझे बदनाम कर रखो है। कोई न कोई बहाना करके आ जाए उलाना देने के लिए, और मैं तो तेरो लालो थोड़ी नहीं हूं। तू मेरी कहां सुनेगी, तू तो गोपियन की सुनेगी। बात करते करते कन्हैया आंखें दोना मीड़ करके रोना शुरू कर दिया। यशोदा ने देखा, अरे 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 अरे, रोते नहीं बेटे, क्यों हम किसी की बात क्यों मानूंगी, हम तो तेरी ही मानूंगी कन्हैया। तू मेरो लाला है, तेरी नहीं मानूंगी तो किसकी मानूंगी। मैया तू मेरी तरफ कब रहेगी, कब मेरी बात मानेगी। कोई भी गोपी आती उलाना देती, तू बस मुझे ही डांटने लग जाती। अभी तुम उसे ऐसी बातें मीठी मीठी करके समझा रही है, और अगर अभी इसी समय कोई गोपी आ जावे ना और आकर के शिकायत करने लगे तो मुझे ही डांटने लग जाएगी। यशोदा ने कहा अच्छा आज तो को बिल्कुल ना डांटूंगी, आने दे कौन सी तारीख की चली आ रही है। कन्हैया ने कहा बस ठीक, मुकाबला जम जाएगा। बड़े खुश कन्हैया हुए, और इतने में प्रभावती, ये तो ब्रज की लुगाई है, बड़े बड़े घूंघट निकाल करके चलती है। आज का समय थोड़ी, हाँ आज तो पता ही नहीं लगता है, लड़की आ रही लड़का आ रहा है, एक ही कपड़े से दोनों का काम चल जाता है। वही शर्ट पैंट पति पहन लेते हैं, और जरूरत पड़ने पर पत्नी भी वही पहन लेती है, और बाल भी वैसे ही बराबर काट करके। हाँ थोड़ी एक पहचान थी कुछ दाढ़ी मूछ वाली, तो वो भी बिल्कुल साफ कर लेते हैं, पता ही नहीं लगता है लड़की है कि लड़का है। ये तो ब्रज की गोपी है, घूंघट लंबा निकाल करके आ रही है। आई गोपी घूंघट निकाल करके, ओ यशोदा, यशोदा रानी, कल कह रही थी ना मेरे कन्हैया को रंगे हाथ लेकर के आना, आज मैं रंगे हाथ ही लेकर के आई हूं। आ जल्दी बाहर निकल। यशोदा ने कहा कन्हैया तो हमसे बात कर रहा था, अभी घर में है, और ये कह रही तेरे लाला को लेकर के आई है। चली यशोदा बाहर देखने के लिए, किसे लेकर के आई। कन्हैया ने कहा देखा जाए, मुकाबला अब जम रहा है। कन्हैया भी मैया यशोदा के पीछे पीछे चल दिए, और जैसे ही सामने से आई आकर के कहा मैया तू कहती थी रंगे हाथों मेरे कन्हैया को लेकर के आना, आज इसीलिए मैंने कोई घर को काम काज ना करो है, तेरे कन्हैया को पकड़ के रंगे हाथों ही लानो तो तेरे सामने, इसलिए यहाँ लिए मैं पकड़ करके रंगे हाथों ही लेकर के आई हैं जाए। अब जल्दी कर, मेरे सामने जाके पिटाई कर तू।
यशोदा को लगा अपने देवर को लेकर के आई है और कह रही है मुझे पीटने के लिए इसकी पिटाई करूं, मैं कैसे पिटाई करूं। यशोदा ने कहा प्रभावती, बाबा नंद गैया लेकर के निकल गए हैं चराने, वो यहाँ है नहीं, हम अकेली हैं, इतना बड़ा घूंघट निकालने की क्या जरूरत है, जरा मुख खोलो, मुंह खोल करके देखो किसको लेकर के आई हो। और जैसे ही गोपी ने मुंह खोला, कन्हैया मैया के पीछे से एकदम प्रकट हो गए। कन्हैया ने कहा जय श्री कृष्ण। और जैसी प्रभावती ने देखा वो तो ये खड़ा है, फिर मैं किसे लेकर के आई हूं। और जैसे ही देखा देवर की कलाई हाथ में है, ऐसी चढ़ गई बंदर, तू मेरे साथ चल करके आया। देवर ने कहा मैया मैं क्या जानूं, मुझे तो तू पकड़ करके जबरदस्ती लाई है, मैं क्या करूं। तब वो समझ गई जो कलाई बदलने वाली बात थी ना, उसी समय ये लीला कर गए हैं। अनेकों लीलाएं भगवान कर रहे हैं। एकदा क्रीडामानस्ते एकदा क्रीडमानास्ते रामाध्यागोपदारकः कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रेऽनुवेदनम्। लेकिन एक दिन भगवान श्री कृष्ण पकड़े गए। पकड़ गए कृष्ण। एकदा क्रीडामानास्ते रामाध्या गोपदारकः। बलराम आज बाल बालों के साथ में क्रीड़ा कर रहे थे बच्चे, और क्रीड़ा करते करते कन्हैया ने कृष्णो मृदम भक्षितवान् इति मात्रेऽनुवेदनम्। मिट्टी की ढेली को उठाया, कन्हैया ने मुंह में रख लिया। सभी ग्वाल वाले एकदम से कन्हैया को डांटते हुए कहते हैं लाला लाला मिट्टी खाई तूने? कहा ना। दाऊ दादा ने कहा मैं भी सामने देख रहा हूं, ना कर रहा है तू। कन्हैया ने कहा बड़े भैया। दाऊ दादा ने कहा मुझे उपदेश बाद में करना, चल आज लेकर के चलते हैं मैया के पास में, तेरी शिकायत करेंगे तूने मिट्टी खाई है। कन्हैया ने कहा दाऊ दादा देखो, चुगली करने की बहुत बुरी आदत होती है, चुगली करने से घर बिगड़ जाता है, इसलिए चुगली मत करो। चुगलखोर घर को बिगाड़ देते हैं। कितना भी प्रेम हो, अगर चुगला आदमी उस परिवार में आने लगे ना, इधर की उधर करने वाला, तो कलह पैदा कर देता है। एक परिवार में दोनों दंपति बड़े प्रेम के साथ रह रहे थे। लोगों ने कहा उस चुगला से इन पति पत्नी में कभी झगड़ा होते हुए नहीं देखा है मैंने। कभी भी झगड़ा होते हुए नहीं देखा है। अगर तुम इस परिवार में झगड़ा करा दो मैं भी तुमको मान जाएंगे। कहा ठीक है, मन नाम पता बता दो मुझे। और उस चुगलखोर ने नाम पता पूछ करके बनावटी वेश बना लिया ब्राह्मण का। ब्राह्मण के वेश में आ गया वहां पर, और दोनों दंपति निकल पड़े हैं स्वागत के लिए। पति पत्नी दोनों ने स्वागत किया। कहा महाराज क्या भविष्य कथन करते हो, ज्योतिष का ज्ञान है क्या, हस्तरेखाओं के बारे में कुछ जानकारी हो तो कहें।
उसने इस बात को स्वीकार कर लिया, मुझे तो बहुत अच्छी जानकारी है, ज्योतिष भी जानता हूं, हस्तरेखा का भी ज्ञान है, तो महाराज हम दोनों का हाथ देखो। उसने कहा हाथ देखने का एक नियम होता है, हाथ देखते समय कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, जो हाथ देखे वो होना चाहिए और हाथ दिखाने वाला होना चाहिए, क्यों किसी के गुण रहस्य की बात किसी के सामने बोलने का नियम नहीं है। हमारे शास्त्रों में भी किसी के गुण रहस्य को सबके सामने नहीं खोलना चाहिए, उससे भी भयंकर पाप लगता है। कोई समाज में किसी की गुण बात को बताए और उसमें उसके सम्मान की बात हो, और कोई ऐसी बात बता दे जिससे लोग अपमान करने लगे, तो ऐसे का शत्रु दुश्मन बन जाता है वो व्यक्ति कि जिसके बारे में गलत सलत अनाप शनाप बोला जाता है। अगर ऐसे लोग सुरक्षा घेरे से बाहर कर दिए जाएं तो उन्हें मारने में देर नहीं लगेगी, लोग मार दें, क्योंकि इतना बड़ा पाप वो पहले ही कर बैठे हैं, इसलिए भय के कारण घेरे में रहते हैं। आज के समय में एक नहीं बहुत सारे ऐसे हो गए हैं, और ये कोई ज्यादा बड़ी कला नहीं होती है, पर्चा बना करके नाम बोल देंगे, तुम्हारी परेशानी बताने लगेंगे। ये एक जादुई विद्या होती है, एक ट्रिक होता है, एक ट्रिक होती है, जादुई विद्या है ये। हमारे महापुरुष महात्माओं को ये सब कुछ पता है, लेकिन कोई महात्मा नहीं कर सकता, हम लोगों को मना होता है। ये जादुई विद्या होती है। क्योंकि मना इसलिए गुरु लोग कर देते हैं, ये सब बताने से तुम किसी का भला नहीं कर सकते हो, ये जादुई विद्या है। या तो फिर डाकनी साकनी आदि की सिद्धि होती है उसमें। ऐसे लोगों को कभी कभी गंदा संदा भोजन भी करना पड़ जाता है सिद्धि में। ऐसी बातें गलत सिद्धियां करने वाला ही बताता है। वो लोग भले ही भगवान का फोटो पीछे लगाएं, भगवान की जय जयकार करें, लेकिन वो इतने स्वच्छ नहीं होते। तो प्रेत सिद्धि कर लेते हैं कई लोग मांड रीडिंग कर लेते हैं, उससे पता लग जाता है और लोग पागल हो। तो आदमी कलयुग में बहुत परेशान है। अगर आज हम यहां बोल दूं ना, सभी का भविष्य कथन करेंगे शाम को हम, कथा के बाद यहां तो भीड़ कम है, जहां हम रुक रहे हैं मकान में जगह न बचेगी, इतने लोग आ जाएंगे। क्योंकि बेचारे दुखी हैं, दुखी आदमी को कोई भी ठग ले लूट ले। महात्माओं से पूछो, ऐसा कोई भी महात्मा नहीं है जिनके पास में 10-5 केस महीना में ऐसे ना आते हों, जो बेचारे अपनी दुकान मकान से हाथ धो बैठे हैं। ऐसे लोगों के साथ में वहां जाते हैं, कहा महाराज जी वहां गए थे, तो वहां पर बताया इतनी पेशी करना, तो घर का काम भी छोड़ा सब और पैसे भी बर्बाद किए, इतनी रामायण करा लेना, ये करा लेना, वो करा लेना और ऐसा हो जाएगा। वो तो नहीं हुआ महाराज जी, सब बिक गई मेरी। कई लोग जमीन बेच देते हैं, बेचारे बर्बाद हो जाते हैं।
भैया कर्म करोगे ना, उस कर्म का फल तुम्हें मिलेगा। अगर इतनी ही सामर्थ्य किसी में हो ना, तुम्हारे भविष्य को बदल दे, तो किसी को कर्म करने की जरूरत नहीं है। कोई क्यों कर्म करे फिर? सभी चाहते हैं पंखे की हवा में सोना चाहते हैं, घर में एसी लगा लेंगे, आराम से सोएंगे। और जब धन की कमी मालूम पड़ेगी तो लोग भाग देंगे, थोड़ी देर के लिए रो देंगे बनावटी आंसू, और पुनः सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे तो बगैर कर्म के कुछ होता नहीं है। तुम्हारे बारे में मान लो हम बता दें, तुम इतने भाई हो, इतने बहनें हो, ऐसा तुम्हारा घर है, ये नाम है, ये घटना घट चुकी है तुम्हारे साथ में, तुमको लाभ क्या होगा उसे सुनने से? इसलिए भूतकाल को भूल जाओ। जो भूतकाल में फंसता है उसे भूत ही बनना पड़ता है। भूतकाल की घटना को भूल जाओ, अपने वर्तमान को अच्छी तरीके से जियो और अपने भविष्य को सुधारो। तो वो कहने लगा गौना से कि हाथ देखने का नियम है कि एक ही व्यक्ति होना चाहिए। मतलब समझ रहे हैं आप लोग? आजकल ऐसे लोग हो गए हैं, माइक पर, वो भी मीडिया के सामने, लोगों को झूठा आरोप लगा देते हैं, ऐसा करके आए, तुम्हारा कनेक्शन वहां है, तुम्हारा उस लड़की से कनेक्शन है। लड़कियों को बोलते तुम्हारा उस लड़के से कनेक्शन है, और ज्यादा पोल पट्टी खोल। अब भैया यहाँ हम माइक पर बोलने लगे, हम तो बहुत छोटा हूं, फिर भी आप लोगों की हिम्मत नहीं पड़ेगी हम तुम पर आरोप लगा दें, यहां तक आ जाओ। और किसी भले आदमी के बारे में बोलने लगे, फिर भी हिम्मत नहीं होगी व्यासपीठ पर आने तक की। लेकिन जितने लोग सुन रहे वो तो उसे हकीकत में उतना ही गंदा मान लेंगे ना। ये लोग ऐसा ही करते हैं, लोगों को इतना नंगा कर देते हैं, इतना नंगा करते हैं। लाल की